प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रवेश करके नेपथ्य से रंगशाला में प्रविष्ट होकर नटः नट सूत्रधार के द्वारा पूछे जाने पर कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का यह समय दिन रात मांगलिक वाद्यों के वादन का है, फिर चौराहे चारण शून्य क्यों हैं? उत्सव निरोध का कारण बताते हुए कोई नट या पारिपार्श्विक यानी सूत्रधार का सहयोगी नट कहता है, भाव प्रेषिता ही स्वगृहान् महाराजेन लंका समर सुहृदो महात्मानः प्लवंगम राक्षसा सभाजनोपस्थायिनश्च नानादिगंत पावना ब्रह्मर्षयो राजर्षयश्च यत् समाराधनायेतावतो दिवसान् प्रमोद आसीत्। भाव साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सूत्रधार के लिए नट को भाव शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सूत्रधारम वदेद भाव इति पारिपार्श्विकः। भाव शब्द के अर्थ हैं विद्वान और माननीय। मान्यो भावेति वक्तव्यः। अमरकोश कहता है भावो विद्वान। तो भाव से तात्पर्य है संबोधन में है, नट सूत्रधार को संबोधित करते हुए कह रहा है, भाव हे आर्य, हे महानुभाव, हे मान्यवर, हे विद्वन, प्रेषिता ही स्वगृहात महाराजेन महाराज श्री रामचंद्र जी ने लंका समर सुहृदः लंका समर यानी युद्ध, लंका युद्ध के सुहृद शोभनम हृदयम यस्य स सुहृद यानी मित्र। लंका समर सुहृद लंका युद्ध के मित्रों, लंका के युद्ध में सहायता देने वाले महात्मा प्लवंगम राक्षसा प्लवेन गच्छन्ति इति प्लवंगमः। जो उछल कर चलते हैं वे हैं प्लवंगम यानी बंदर वानर। सुग्रीव आदि वानरों और राक्षसा विभीषण आदि राक्षसों को सभाजनोपस्थायिनश्च तथा सभाजनोपस्थायिन सभाजन यानी अभिनंदन के लिए उपस्थायिन उपस्थित हुए, सत्कार के लिए आए हुए, नाना दिगंतान पावयन्ति इति नाना दिगंत पावना अनेक दिशाओं को पावना पवित्र करने वाले, ब्रह्मर्षयः राजर्षयश्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न गौतम आदि ऋषि ब्रह्मर्षि, राजर्षय राजकुल या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न जनक आदि ऋषि राजर्षि, ब्रह्मर्षयः राजर्षयः च ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को यत् समाराधनाय एतावतः दिवसान प्रमोद आसीत। यत् समाराधनाय जिनके समाराधन यानी स्वागत के लिए, जिनके सत्कार के लिए एतावतः दिवसान इतने दिनों तक प्रमोद आसीत प्रमोद यानी उत्सव आसीत हो रहा था। उन्हें स्वगृहात अपने घर से प्रेषिता भेज दिया है, अपने घर से आदर पूर्वक विदा कर दिया है। नट सूत्रधार से कहता है, भाव हे आर्य, महाराज श्री राम ने लंका समर सुहृद लंका युद्ध के मित्रों, महात्मा प्लवंगम सुग्रीव आदि वानरों और राक्षसा विभीषण आदि राक्षसों को
सभाजनोपस्थायिनः च और सभाजनोपस्थायिनः अभिनंदन के लिए आए हुए। नाना दिगंत पावना, नाना दिगंत अनेक दिशाओं को पावना पवित्र करने वाले ब्रह्मर्षयः, गौतम आदि ब्रह्मर्षियों, राजर्षयश्च और जनक आदि राजर्षियों को, यत समाराधनाएं जिनके स्वागत के लिए एतावतः दिवसान इतने दिन तक प्रमोद आसीत उत्सव हो रहा था, स्वगृहात प्रेषिता अपने घर से प्रेषिता आदर पूर्वक विदा कर दिया है। सूत्रधार कहता है, सूत्रधार आ अस्तेतन्निमित्तम, आह अहो ओह अच्छा, अस्ति एतत् निमित्तम अस्ति यह कारण है, उत्सव निरोध का यह कारण है। नटः, नट कहता है अन्यच्च, अन्यत च, और भी कारण है, दूसरा भी कारण है। वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्रमम्। वसिष्ठाधिष्ठिता देव्य, वसिष्ठाधिष्ठिता, वशिष्ठ के संरक्षण में, वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में, वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में या महर्षि वशिष्ठ की अध्यक्षता में देवियां, महारानियां, रामस्य मातरः, राम की माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई आदि राम की माताएं, अरुंधतिम पुरस्कृत्य, अरुंधति को पुरस्कृत्य आगे करके, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की धर्म पत्नी है, तो अरुंधति को आदर पूर्वक आगे करके यज्ञ में जामातुहु आश्रमम गता, जामाता यानी दामाद, जामाता ऋष्य शृंग के आश्रमम गता, आश्रम में गई है। रामस्य मातरः, इस कथन से कौशल्या, सुमित्रा और केकई तीनों का राम के प्रति समान स्नेह प्रकट हो रहा है। वसिष्ठाधिष्ठिता दिव्य, महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में, महर्षि वशिष्ठ से अधिष्ठित होकर देव्यः महारानियां, रामस्य मातरः कौशल्या आदि राम की माताएं, अरुंधतिम पुरस्कृत्य, अरुंधति को आगे करके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जामातुहु आश्रमम, जामाता ऋष्य शृंग के आश्रम में गई है। मित्रों, अतिथियों और गुरुजनों की अनुपस्थिति में उत्सव परंपरा अविच्छिन्न कैसे रहेगी, यह इस श्लोक का अभिप्राय है। सूत्रधार कहता है, वैदेशिकोऽस्मीति पृच्छामि कः पुनर्जामाता, वैदेशिकः अस्मि इति पृच्छामि, वैदेशिक विदेशे भव इति वैदेशिक, वैदेशिक यानी विदेशी, मैं विदेशी हूँ, परदेशी हूँ, दूसरे देश का निवासी हूँ, इति इस कारण, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, वैदेशिक अस्मि मैं विदेशी हूँ, इति पृच्छामि अतः पूछ रहा हूँ, कः पुनर्जामाता, कः पुनः जामाता, जामाता कौन है, दामाद कौन है। नटः, नट कहता है, कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजिजनत अपत्यकृतिकाम राज्ञे रोमपादाय याम ददो। राजा दशरथ ने
शांताम नाम कन्याम, शांता नामक कन्या को, शांता नामक पुत्री को व्यजीजनत जन्म दिया। याम जिसको अपत्य कृतिकाम, अपत्य कृतिका के रूप में, कृत्रिम पुत्री के रूप में, गोद ली गई पुत्री के रूप में या दत्तक पुत्री के रूप में राज्ञी रोमपादाय, राजा रोमपाद को ददो दे दिया। अपत्य कृतिका से तात्पर्य होता है गोद ली गई पुत्री, दत्तक पुत्री, या इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र होगा, इस शर्त के साथ जो कन्या दी जाती है उसे भी अपत्य कृतिका कहा जाता है। तो राजा दशरथ ने शांताम नाम कन्याम व्यजीजनत, शांता नामक पुत्री को जन्म दिया। याम अपत्य कृतिकाम, याम जिसको उन्होंने अपत्य कृतिकाम, दत्तक पुत्री के रूप में राज्ञी रोमपादाय, राजा रोमपाद को ददौ दे दिया। पुराणों में रोमपाद को लोमपाद भी कहा गया है। यह अंग देश के प्रतापी राजा थे। दशरथ ने शांता को, अपनी पुत्री शांता को अपने इस निसंतान मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। विभाण्डक सुतस्तामृष्य शृंग उपयेमे, विभाण्डक सुतः ताम ऋष्य शृंग उपयेमे। विभाण्डक सुतः, विभाण्डक ऋषि के पुत्र, सुत यानी पुत्र, विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्य शृंग ने ताम उपयेमे, ताम उस शांता से उपयेमे विवाह किया। विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्य शृंग ने उस शांता से विवाह किया। ऋष्य शृंग प्रारंभ में एकांत सेवी थे। अंग देश के राजा रोमपाद ने अपने यहाँ अनावृष्टि होने के कारण वेश्याओं के द्वारा युक्ति पूर्वक उन्हें अपने राज्य में बुलाया था। उनके आते ही वर्षा हो गई थी। फलस्वरूप प्रसन्न हुए राजा लोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उन ऋष्य शृंग के साथ कर दिया था। ये वे ही ऋष्य शृंग है जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो विभाण्डक सुतः, विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्य शृंग ने ताम उपयेमे, उस शांता से विवाह किया। तेन च सांप्रतम 12 वार्षिकम सत्रमारब्धम, तेन च और उन्होंने, और उन ऋष्य शृंग ने सांप्रतम इस समय 12 वार्षिकम, 12 वार्षिकम 12 वर्ष तक चलने वाला, 12 वर्ष में पूरा होने वाला, 12 वर्षों में समाप्त होने वाला 12 वार्षिकम सत्रम, सत्र यानी यज्ञ, आरब्धम आरंभ किया है, प्रारंभ किया है। तेन च और उन ऋष्य शृंग ने सांप्रतम इस समय 12 वार्षिकम सत्रम 12 वर्ष में पूरा होने वाला सत्रम यज्ञ आरब्धम आरंभ किया है। तदनुरोधात् कठोर गर्भामपि जानकीं विमुच्य गुरुजनः तत्र यातः। तदनुरोधात्, तद अनुरोधात् उनके अनुरोध से, कठोर गर्भाम अपि, कठोर गर्भ वाली भी, पूर्ण गर्भ वाली भी, कठोर गर्भ यस्या सा, कठोर गर्भा ताम कठोर गर्भाम, पूर्ण गर्भ वाली भी, जानकीम जानकी सीता को, विमुच्य छोड़कर, गुरुजनः गुरुजन, गुरुजन यानी परिवार के बड़े बूढ़े, श्रेष्ठ जन, पूज्य जन, यहाँ पर कौशल्या आदि से तात्पर्य है गुरुजन से, गुरुजन यानी कौशल्या आदि गुरुजन, तत्र यातः वहाँ, यातः गए हुए हैं,
तदनुरोधात उनके अनुरोध से, ऋष्यशृंग के अनुरोध से, कठोर गर्भाम अपि पूर्ण गर्भ वाली भी जानकीम विमुच्य सीता को छोड़कर गुरुजनः कौशल्या आदि, सास वर्ग से तात्पर्य यहाँ पर गुरुजन से, कौशल्या आदि गुरुजन तत्र यातः वहां पर गए हैं। सूत्रधार, सूत्रधार कहता है तत् किम अनेन, तत् किम अनेन, तत् मतलब तो, अनेन किम हमें इससे क्या, एहि आओ, राजद्वारमेव स्वजाति समये नोपतिष्ठाव, राजद्वारम एव, राजद्वार में ही, स्वजाति समयेन उपतिष्ठावः, स्वजाति समयेन अपनी जाति, अपनी नट जाति के समय, समय यानी आचार, अपनी नट जाति के आचार के अनुसार, राजद्वारम एव राजद्वार में ही, उपतिष्ठावः हम दोनों उपस्थित हों। सूत्रधार कहता है तत्किमनेन तो हमें इससे क्या, एहि आओ, स्वजाति समयेन राजद्वारम एव उपतिष्ठावः, स्वजाति समयेन अपनी जाति के समय, समय यानी आचार, अपनी जाति के आचार के अनुसार, राजद्वारम एव राजद्वार में ही, उपतिष्ठाव उपस्थित हों। नट जाति का कार्य है कि वह राजद्वार में स्तुति पाठ करें। नट, भाट, चारण जाति के व्यक्ति राजाओं महाराजाओं के द्वार पर खड़े होकर प्रशंसात्मक गीत गाया करते हैं, यही उनकी आजीविका का आधार होता है। तो सूत्रधार कहता है कि आओ स्वजाति समेन अपनी जाति, अपनी नट जाति के आचरण के अनुसार, आचार के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, राजद्वारम एव राजद्वार पर ही उपतिष्ठाव हम दोनों उपस्थित हों। इति शुभम।